हनीफ के हौसले का सतेंद्र की कामयाबी का
गाते जाओ दो। फुल करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको? फुल नहीं था। स्क्रीन हो जाएगी।
ये दरवाजा खोलो भैया। तिंगड़ आएंगे ना, ये आ जाते आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बंद कर दो। कीड़े आते हैं ना छोटे छोटे से, चपका दो दरवाजा, चपका आपको आए नहीं है। छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं बहुत सारे। मेरे को ही सोना है। चल स्टार्ट। बोलो करवा चौथ महारानी की जय। गणपति बप्पा की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। कार्तिक भगवान की जय। करवा चौथ व्रत कथा। यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत में ही पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिला के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सौभागिनी इस व्रत को अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए रखती है। कहा जाता है पांडवों की पति द्रौपदी ने भी किया था। समय यह कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। व्रत की विधि। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत के प्रति दीर्घायु जीवी होने के लिए करती है। इस दिन सुहागन स्त्रियां चावल पीस कर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, उसे वर करती हैं। इस करवा चौथ के पति के अनेक रूप माने जाते हैं तथा सुहागन वस्तु जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाले गाय, करुआ बेचने वाले कुमारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारी, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरी, पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागन स्त्री इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात्रि के जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गोरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छल्ली से लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे, चल चांद उग गया, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे देते हैं। भाभिया बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही खास में बाल आ गया, दूसरे खास में कंकड़ आ गया, तीसरे खास में मुंह की ओर से किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की के विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे उसे पल्ले में उसे कुछ रुपये दे देना। बहन जब भाइयों से विदा किया तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन बनो रहो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख दो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। उसने उसके पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सुखती हो। तो उसका सुनकर पल्ले में गांठ बंधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लगी और बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार समय बीतते बीतते मगसिर मार्गिश का चौथ आया तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, लेकिन सब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी। तो वो बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करेगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। इस पर चौथ माता ने माता की पोस की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, इससे वो कहना यही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पोस की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। अश्विन चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नजर है, तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, यही आएगी तो पाव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर ये चौथ माता देखकर मांग पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, अब मुझे सुहागिन करो। तुम माता बोली, अपनी हत्यारी मेरे पांव पकड़ के क्यों बैठ गई है? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है क्षमा करो, तब अब भूल नहीं करूंगी।
तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके पति पर छिट दिया। वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज तो मैं बहुत सोया है। यह बोला, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। तब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपट खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपट पास से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब सारे गांव में वो बस बात प्रसिद्ध हो गई। तब जब स्त्रियां चौथ का व्रत करे तो सुहागन अटल रहेगा। जिस तरह साहूकार की बेटे का सुहाग दिया, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। उधर पड़ जाए। अरे कहाँ दूसरी कथा वो चढ़ा दो, देख सीमा चढ़ा दो। फिर दूसरा लो ना, एक कथा हो गई ना। ऐसे सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। सीमा ये तो देने से हाँ माता कहीं हाँ चावल है सीमा, चावल सीमा के मेरे हाथ पे हो गया सीमा एक चावल चावल हाँ और दे और ज्यादा थोड़ा छोटी थोड़ा खोल ना यार। हाँ मेरा तो हाई हो ही जाएगा, सच्ची ऐसे भी हाई है ना, हो जाएगा मेरा। अरे वो निकल रही है मेरे बाल से। वो बाल सिल्की है ना, निकल जाए। गरम बहुत है। हाँ मेरे बाल में रुकी नहीं रही फैन भी है। नहीं लगा सकते ना। नहीं है लगा, इसको तो बंद कर दो। इधर से बहुत कीड़े आते हैं, उधर करते नहीं। उधर तो कर दी। हाँ चल बहुत खत्म। करवा चौथ का व्रत कथा अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए। इधर पांडवों ने अनेक मुसीबत पहले से ही थी। उससे द्रौपदी ने सौ विहल में कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो तुम्हें क्या कष्ट है। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं ही जानते हैं। आप तो अंतर्यामी है, मुझे कष्टों के बोझ से विकल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिन इन कष्टों से छुटकारा मिल सके। तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझे दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से किया था। तभी शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और इसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, सुख जो संसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ का व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विज्ञान धर्म एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे तथा एक गुणवंती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चतुर्दशी से पूर्व ही इसका शुद्धा ने बाध्य कर दिया। इससे ही उन्हें स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ देकर भोजन कर दिया। भोजन करते ही उसके पति हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। इसी रात्रि इंद्राणी भूमि विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथी व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व भोजन करने के लिए यह कष्ट मिला है। तब इसे लड़की ने हाथ जोड़कर विनय की उसकी मुक्ति होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधिपूर्वक अगली करवा चौथ तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन किया। उसका पति स्वस्थ हो गया और इस पर कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया। अंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगे तुम्हारे भी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने भी व्रत किया और पांडवों ने भी सभी क्षेत्रों में विजयी हुई। इस प्रकार सौभाग्य पुत्राति और धन दान इच्छुक स्त्रियों ने यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत से भगवान शंकर की आरती भी की जाती है। जय जय
करवा चौथ की तीसरी व्रत कथा। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई उसे प्यार नहीं करता था। तभी दुत्कारते रहते थे। तीज त्योहार पे भी जब भी उसके मायके से कोई ना आता तो बहुत दुखी होती थी। हर वर्ष की तरह उसके घर में करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से यदि कोई होता तो करवा भी लाता ना। सास भी छोटी की खोटी सुना रही थी, तब दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाव बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वो उसने बिल से निकल कर आया। छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ का व्रत चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग ने छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं तुम्हें अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग छोटी बहू के ससुराल पहुंचा। ससुराल आने पर इतना सामान देखकर चकित हो गया। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू के नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम रहो, मन चाह खाओ, मन चाह पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद में कभी मत खोना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती थी, पर नाद के बाद में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती थी। एक दिन जब घर में कोई ना था तो उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। सांप को नाग के आने के बाद पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसने धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जैसे सांप की पूंछ कटी थी, उसने बड्डा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी? माँ ने कहा कि छोटी बहू की नाक उठाने से जल्दी से रखने से तुम्हारी पूंछ कटी है। तो यह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा पहुंचा। मौका पाकर उसने काटने की सोचने लगा। वही छोटी बहू ने उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी। छोटी कसम खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बड्डा भैया से प्यार है, कोई नहीं है। बड्डा भैया से प्यारा कोई नहीं है। इनकी कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। बड्डा ने जब सुना तो सोचने लगा, मुझे इतना प्यार करती है, मैं इसे ही काटने आया हूँ। यह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आई बहन, ले बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बड्डा भाई और छोटी बहन हुई। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती है। करवा चौथ। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई। उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर के बांधकर वह यमराज के वहां पहुंची और यमराज से बोली, भगवान मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिया है, तब मेरे पकड़ने के अपराध से मैं आप अपने बल से इस मगरमच्छ को नरक में ले आई हूँ, नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अंत में इसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए। उस प्रतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को ने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान किया। उस दिन यह करवा चौथ मनाई जाती है और इस सुहागन स्त्री के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। जय करवा, जय करवा माता।
जय जय हाँ चारी देती है। क्या कर पहले आरती करेंगे बाद में घूमेंगे। टच किया तो कुछ ना हो गया। पहले आरती पहले आरती कैसे खींच रहे थे? नहीं पहले ट्राई मार के देखना। कितना परसेंट है? 55 अरे मैंने तो थोड़ा चला जाएगा पानी के अंदर। देखो ले जाकर पीछे आरती गणेश की वो शंकर भगवान के लिए। अब मुद्दल भी लग रहा है। एक मिनट फोन निकालो तो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा। माता
जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़ी को काया, अंधन को आँख देत कोढ़ी को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुत वारी, दीनन की लाज राखो शंभु सुत वारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। दूर श्याम शरण आए सफल की सेवा, दूर शरण आए सफल की सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय शिव ओंकारा शंकर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव वरदानीरा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राधे, ओ स्वामी पंचानन राधे। पंचानन गरुड़ासन, पंचानन गरुड़ासन वृषवाहन साधे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति शोभे, स्वामी दस भुज अति शोभे। तीनों रूप निकरता, तीनों रूप निकरता त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय शिव ओंकारा। असमाला वनमाला मुंडमाला धारी, ओ भैया मुंडमाला धारी। चंदन पिंगमद सोहे, चंदन पिंगमद सोहे भोले सुखकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर वागांबर अंगे, ओ स्वामी वागांबर अंगे। संकालिक ब्रह्मादिक सनकालिक ब्रह्मादिक भूतानिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, ओ स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुख हरता जग करता, जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, ओ स्वामी जानत विवेका। पड़वाचर में शोभित, पड़वाचर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिभुवन स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, ओ स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी जगत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हर शिव ओंकारा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं बुद्धिन्द्रकारं शरावसन्तं विद्यारम्यं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तमो हरि। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बोलो गणपति बप्पा की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो पार्वती मैया की जय, बोलो कार्तिक भगवान की जय, बोलो करवा माता की जय। बेटा टोप लेके इससे एसी भी चालू कर देते थोड़ा ठंडा रहता था। उधर से आएगी इतना कूलिंग तो होता था ना, बंद ही है ना चालू का, वही ना चालू कर दो ये बंद है ना घुटन तो होता। कांच बंद कर दो और चालू कर दो। हाँ मेरा तो यही हो जाता है। हम लोग हाँ, ठंडी में डस्टी है मेरे को नहीं होता। इसकी जो है उसकी ठंडी कांपने लग जाता है मेरा भी हाल है। गरम से फर्क नहीं पड़ता हम लोग मैं लो है मेरे को घबराहट होती है, मेरा भी रोग है। मैं लो रहता है। मेरे को ठंड लगा है, हम लोग वाले हम लोग हाई वाले हैं। मैं पंखा बंद करती हूँ अभी भी। मैं हम लोग को सुबह भी जाने से हम लोग ने चेक नहीं करना है हमारा दोनों नहीं ऐसे सुबह का सिम्टम मालूम पड़ते हैं। छत थोड़ा इधर से आलस रहेगा, आलस रहेगा बदन में ना, बदन में हुआ रहेगा। बॉडी बहुत उठता है। एड़ी में दर्द रहेगा। वजन में फर्क नहीं बैठने 16 वजन में फर्क पड़ता है। 16 होता है। अरे होएगा ही नहीं कूलिंग, हाँ थोड़ा थोड़ा निकल जाएगा। नहीं थोड़ा सा थोड़ा ठंडा लगेगा ना ऐसा। ये वाला बंद है ना, ये बंद फिर भी बंद कर देता हूँ मैं। हाँ बंद खुला है, बंद करो बंद करो बंद करोगे तो मेरा तो हो जाता है। पहले करवा लेते हाँ, पानी करवा ही ना। पहले करवा ना लेगा पहले पानी लेके घूमते हाँ हैं। पहले पानी फिर बाद में चेंज करेंगे ना। चावल चावल तो करवा के साथ लेंगे। अच्छा ले लेंगे उसको कूलिंग प्रदूर काम करेंगे चावल नहीं मैं दाल बनाती है वो आयरन को ना पाउडर का दाल रात में मूली खाने का बहुत शौक है। मैं बोले सीधी फोन की पूछी मेरे का 5:30 का टाइम था ना तो 7 बजे बोला था इसके लिए हाँ तो मैं भी आराम से कर रही थी। नहीं 5:30 से लेके 7 बजे तक मुहूर्त है। एक मैसेज में तो मंदिर 3 बजे हाँ मैं भी सोची हो गया 5 बजे फिर दूसरे में 6 बजे हाँ मुझे लगी मेरे को 5 तो बजे ही लगा नहीं दिला वाला आपको संजय कितना होगा? 4 हो गया, 4 हो गया तुम्हारा, ये लगा ना संजय? कंप्लीट हो गया था। ये 5वां हाँ मैं तो मंदिर से आगे हाँ तो तू नहीं रहा एक्सेल भी डिलीवर है आपको 5 तो कंप्लीट हो गया। वहीं रोक ये दो। इन्होंने 5 हुआ, आपका 6वां जा रहा है। चलो ये तुम्हारा 6वां, अब 7वां कर रही थी ना। आपका 7वां हो जाएगा। वही ना भूल जाऊंगी ना मुझसे तो कमाई पूछा थी नहीं एक बार और मत तो क्या फिर एक 6 हो गया तुम्हारा, आपका 7 हो अब गया। बस शादी नहीं करना एक डाल दो क्या निकाले ना, 7 कंप्लीट कर दो नहीं हो गया ना अभी उसका हो गया हमारा अभी हो गया हाँ इनका भी हो गया। अब पहला डाल दिया है ना। साड़ी नहीं संभलती है तो गांव में सब कैसे करते हैं? रमा मेरे को ये चावल दे हाथ में। चावल दे बेटा दे लकड़ी दे तो माचिस का ताड़ी दे इसको ऊपर कर ये माचिस है हाथ में कल दे दे अच्छा पकड़े अभी आएगी ये भी है ना
हाँ हाँ मुझे भी एक मिनट एक घी है तो जम गया देखो इसको घी को वो मट्टी का दिया ना इसीलिए जाऊँ मिट्टी का नहीं किया करना, पीतल का करा करना। तेरे को तो मिल गया ना, जिसको नहीं मिलता वो मिट्टी का करता है। मुझे दिया थोड़ी मिला मैके से, अरे दिया मैके से करवा के साथ सब कुछ मिलता है। पता नहीं मुझे मिलता है करवा में दिया, चलेगा अपना दिया खरीद लेने का। तो जा ही नहीं रहा ऊपर। जाएगा जाएगा इधर से डाल के करो ना। एक बार करवा मिल गया तो फिर अपने को मिट्टी का नहीं पूजने का, फिर पीतल का ही पूजते हैं। जब तक नहीं मिलता तब तक मिट्टी का पूजते हैं। वो मिट्टी ठंडा रहता है इसलिए जम जाता है। बस रहने दो, जलने दो। खींच के रहो। विमला को ऑयल इसलिए पसंद नहीं आता है। विमला को पसंद है। दूसरा देखिए वो यहाँ पे गाड़ी को कम मुमकिन फोटो भी लेते रहना भैया, हाँ फोटो भी लेते रहना। फोटो भी चाहिए। जब अच्छा। हो गया। गिनते रहे ना हम लोग गिन नहीं है। 3 हो गया तुम्हारा। झोपड़ी ना है ना चौथा है। तुम्हारा चौथा कंप्लीट हो गया। पाँच को मम्मी से पहले थे ना। ये तुम्हारा 5 हो गया। हाँ पूजा करिए आंटी। तो खाना बना लिया? हेलो हाँ हेलो रमान बात करें। नमस्ते अंकल। बात करके पूजा करिए, बता देना। हाँ वो आंटी है ना पूजा कर रही है। ये रे उसी के पापा का फोन है, कहाँ है वो देखो मेरा वेव कर दे। हाँ किसका फोन है? अंकल का। काट दिया बोल दिया ना? हाँ ठीक है, हो गया मेरे साथ तो। हो गया तो कहाँ जा रही है? कम हो गया। क्या चाहिए? चावल डाल देंगे हाँ? कनेक्ट करना। ये है ना? ये भी है ना? JBL हेडफोन है ये है। कनेक्टेड है क्या? हाँ, गाना नया बोलो। नंबर एक बोले ना। चलिए चेंज कर। फोटो लो फोटो लो क्या? ये कैमरा देख के। अच्छा कैमरा
मैं दे हो गया 5 बार है।
लेट होते हैं। दे बेटा, फोन दे। बोलते थे, मैं हमेशा बोलती थी कि मजबूती निकाल नहीं, दे इसको। चौथ में देते, लेकिन मेरी मम्मी से पूछा नहीं, बोलते हैं करवा में दो। हमारे लिए कैसा होता है, इसका घर फोन में है? पूजा नहीं होती है, ऊपर ही चांद से देखते ही तब पूजा पूरी होती है। वही शुरुआत, जब चांद उगना चालू होता है तभी पूजा शुरुआत करते हैं। हाँ। तब अभी हम लोग घर में करते हैं, फिर हमें चांद ही में होता है ना, गाँव में तो चांद देख के जैसे चांद निकलना चालू होता हाँ, है वैसे पूजा स्टार्ट हो जाती है। फिर उलट पलट ये सब नहीं पीते नहीं है, ऐसे करके खाली ऐसे मनीष करके चौहान। ऐसे करके निकालते हैं। इतना बड़ा तो नाम नहीं, हम लोग लड़का के नहीं, ये जानबूझ के मैं इतना बड़ा रखा हूँ। चौथ आ रही है ना, लड़के का पूजा। माँ वाली चौथ। हाँ, उसमें लगे ऐसे। ये अभी प्रोग्राम हो गया, बंद अभी हमारा रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे, बाद में करो। रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ऑनलाइन बाद भी अभी अभी हो गया ना। ये सब लाइव जा रहा है। ये वाला लाइक मत देखो। रुको भी भाई, दे रहा है। मत छाप के जाना नहीं है। नाती को सिंदूर लगा के दे दो। नाती बंद कर दो। Thank you.
है ना। इसको रहने दे, किसका बोले? मनीष मास्टर, हाँ। अरे जाने दो। रहने छोड़ो, कट कर दो फोन अभी। भैया फोटो लो। हाँ, हाँ। अरे इसका फेस ढक दे इसको फिर से। बड़ी बॉक्स चालू कर दो गाना। सुनो गाना सुन कर दो। भैया कितना फोटो लेना बेटा। जो बज रहा है बजने दो। इधर ले, इधर तू इधर ले। क्या होता कैमरे से आगे खड़ो ना। हो गया ना? हल्दी कुमकुम हो गया सबका? हाँ, सीमा पे मेरे पास वो दिन में आ रही